शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: शक्तिपात के लिए समर्थ गुरु का होना क्या बहुत आवश्यक है? गुरु महाराज: समर्थ गुरु के बिना शक्तिपात संभव ही नहीं। केवल आन्वी दीक्षा ही रह जाती है, वह भी बिना शक्ति के शक्ति संपन्न गुरु तथा शक्ति रहित गुरु द्वारा प्रदत्त आन्वी दीक्षा में भी अंतर है। किंतु आजकल कठिनाई ये है कि सब गुरु तो सामर्थ्य चाहते हैं, किंतु स्वयं अधिकारी शिष्य बनने का कोई प्रयत्न नहीं करते। रामकृष्ण परमहंस देव तथा रविदास की बात करते हैं, किंतु यह नहीं देखते कि विवेकानंद तथा मीराबाई जैसे योग्यता रखते हैं कि नहीं। जैसा शिष्य होगा वैसा ही उसे गुरु भी मिलेगा। शिष्य की चित्त शक्ति तथा योग्यता ही शिष्य को गुरु प्राप्त करवाती है। प्रमादी तथा बातूनी शिष्य को जगत रूपी दलदल में और भी गहरे धकेलने वाले गुरु ही मिलेंगे। इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि योग्य शिष्य बनने पर भी लक्ष्य रखे तथा सामर्थ्यवान गुरु की खोज करे। पहले तो साधक योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए भी तपस्या करते थे। योग्य गुरु को खोजने के लिए अपने अंतर में योग्यता पैदा करते थे। तब गुरु खोजना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता है, क्योंकि सच्चे गुरु सच्चे शिष्य की सदैव ही प्रतीक्षा में रहते हैं। गुरु शिष्य संबंध केवल दिखावा मात्र नहीं, इसमें स्नेह तथा समर्पण का मिलन होता है। दाता तथा याचक आमने सामने होते हैं। दो शक्तियों का सूक्ष्म किंतु अलौकिक समीप्य होता है। गुरु में यदि जन कल्याण का भाव होता है तो शिष्य में भी आध्यात्मिक की भूख होती है। गुरु यदि शिष्य को अपने में विलीन कर लेना चाहते हैं तो शिष्य भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग देने के लिए उतावला होता है। शिष्य का कर्तव्य है कि अपनी समस्त चेष्टाएं, संकल्प, विकल्प एवं विचार गुरु के अधीन कर दे। गुरु भव रोग का चिकित्सक है। वह रोग तथा उसके उपचार से पूरी तरह अवगत है। उसे पथ्य एवं कुपथ्य की पूरी जानकारी रहती है। अपने आप को गुरु को समर्पित कर देने में ही शिष्य का कल्याण है। दोनों का संबंध परम पवित्र, अतः दोनों का कर्तव्य है कि इस संबंध में शूद्र कामनाओं को प्रवेश नहीं करने दें। ये संबंध अत्यंत गंभीरता पूर्वक सोच समझकर एवं सावधानी पूर्वक स्थापित करना चाहिए, अन्यथा दोनों को ही पछताना पड़ता है। जगत में जो भी महापुरुष अपना आध्यात्मिक स्वरूप निखार सके एवं गुरु के रूप में अपनी पहचान का विकास कर पाए, वे सभी आध्यात्मिक रश्मियों प्रकाशित प्रभु प्रेम में रंगे हुए तथा तप और त्याग का मूर्तिवान स्वरूप थे। ठीक भी है, जिसको परम सुख मिल जाता है वह क्षणिक तथा केवल आभासित सुखों के पीछे क्यों भागेगा। इतना होने पर भी योग्य शिष्य मिल जाने पर तत्वज्ञ तथा ज्ञानी गुरु शिष्य का सहायक हुए बिना नहीं रह सकता। वह अपनी आंतरिक यात्रा रोककर भी शिष्य की प्रतीक्षा करके उसे अध्यात्म पथ पर आरूढ़ कर देता है। गुरु स्वयं शिष्य से किसी सेवा या प्रतिकार का उपेक्षा नहीं करता, किंतु शिष्य का कर्तव्य है कि यथासंभव गुरु की सेवा कर सके। प्रश्न: दीक्षा के लिए आधार तो ठीक है, किंतु यदि मन साथ न हो तो केवल ये आधार भी क्या कर सकते हैं? क्या मानसिक संकल्प का होना आवश्यक नहीं? गुरु महाराज: मानसिक संकल्प के बिना शक्तिपात संभव ही कैसे हो सकता है? लाठी को उठाकर जब तक कोई चलाएगा नहीं, लाठी अपने आप उठकर हाथों में नहीं आ जाएगी। मशीन को जब तक शक्ति उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, मशीन वैसे ही रखी रहेगी। दृष्टि, वाणी तथा समर्थ के साथ मानसिक संकल्प का होना अति आवश्यक है। जगत में लोग देखते, बोलते तथा स्पर्श करते फिरते हैं, किंतु शक्तिपात नहीं हो जाता।
प्रश्न, यदि संकल्प शक्ति ही शक्तिपात का कारण है तो माध्यम की क्या आवश्यकता है? गुरु महाराज, केवल मानसिक संकल्प के अधीन ही दीक्षा हो सकती है। केवल मानसिक संकल्प के अधीन भी दीक्षा हो सकती है। इसलिए कुछ लोग दीक्षा के 4 उपाय मानते हैं। इसमें किसी बाह्य आधार की आवश्यकता नहीं, समष्टि चैतन्य ही आधार होता है। किंतु जैसा कि पहले कहा गया है कि सूक्ष्म आधार पर सबकी गति नहीं होती। जब दृष्टि, वाणी तथा स्पर्श सभी में मानसिक संकल्प साथ होता है तो अलग से मानस दीक्षा का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका उत्तर ये है कि मानसी दीक्षा आधार सहित तथा मानसी दीक्षा आधार रहित के अंतर को स्पष्ट करने के लिए अलग से मानस दीक्षा का उल्लेख करना आवश्यक था। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी कारणवश दीक्षा के लिए गुरु तथा शिष्य दोनों एक स्थान पर ना हो सकते हों, तो मानस दीक्षा से दीक्षा संपन्न की जा सकती है। ऐसे भी कुछ गुरु हैं जो प्राय मानस दीक्षा ही देते हैं। जय गुरुदेव।